नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9 का इतिहास का अध्याय 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय पढ़ेंगे, इसकी रिवीजन करेंगे। इससे पहले हमने 2 अध्याय पढ़ चुके हैं इतिहास के, अध्याय 1 और अध्याय 2। आपको मैंने कहा था ये सपोर्टिंग मटेरियल यानी कि सहायक सामग्री जो 9th क्लास की है सोशल साइंस की, मैं उसमें से आपकी रिवीजन करवा रहा हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और आप सभी से मैंने पिछली 2 कक्षाओं में कहा भी था कि आप इस जो भी चैप्टर मैं आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ, इसके क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में करिए, नोटबुक में करिए और उसको याद भी करिए। ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी प्रश्न उत्तर हैं। और आज मैंने ग्रुप में एक सैम्पल पेपर भी डाला है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पेपर में आएंगे जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो जो भी मैटर मैं इन छुट्टियों में आपके लिए ग्रुप में डालूँगा, आप सभी उसे कॉपी में नोट करेंगे, लिखेंगे और उसको याद करेंगे। और बाद में एक दिन डिसाइड किया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा, उस दिन आपको कॉपी को स्कूल में लेके आना है जिससे कि हम उसको चेक कर लें। बाद में उसको बता दिया जाएगा, प्रिंसिपल सर बताएंगे आपस में डिसाइड करके, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं चैप्टर 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। बच्चों, तुम जानते हो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया। इसमें 2 गुट थे। 2 गुट कौन कौन से थे इसमें? एक तो थी मित्र शक्तियाँ, जिसमें कि फ्रांस, ब्रिटेन, रूस आदि देश शामिल थे। और केंद्रीय शक्तियाँ कौन सी? जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की शामिल थे। कई बार क्वेश्चन आता है पेपरों में, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, प्रथम विश्व युद्ध की मित्र शक्तियाँ के कौन से देश थे बताइए। तो आपको बताना पड़ेगा फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान केंद्रीय शक्तियाँ कौन सी थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का अंत नवंबर 1918 में जर्मनी की पराजय के साथ हुआ। जर्मनी हार गया और उसके साथ में प्रथम विश्व युद्ध का अंत हो गया। जून 1919 में वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर करते हुए, जिसमें जर्मनी के ऊपर मित्र शक्तियों ने कई अपमानजनक शर्तें थोपी। जब विश्व युद्ध का अंत हो गया, जर्मनी हार गया, तो वर्साय की संधि हुई जून में 1919 में, जिसमें जर्मनी के ऊपर मित्र राष्ट्र जीत गए थे, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, जबकि केंद्रीय शक्तियाँ हार गई, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। तो मित्र जो राष्ट्र थे, मित्र शक्तियाँ, उन्होंने जर्मनी के ऊपर कई अपमानजनक शर्तें थोप दी। वो शर्तें क्या थी? वो शर्तें थी युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। जर्मनी के ऊपर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा दिया गया। युद्ध में हुई क्षति के लिए सिर्फ जर्मनी को जिम्मेदार माना गया। जो भी युद्ध में नुकसान हुआ प्रथम विश्व युद्ध में, उसका जिम्मेदार कौन माना गया? जर्मनी को सैन्य विहीन कर दिया गया। जर्मनी की जो सारी सैन्य शक्ति थी वो समाप्त कर दी गई। जो भी उसके सैनिक साजो सामान थे, हथियार थे, सारे ख़त्म कर दिए। बिल्कुल उसको एक निहत्था इंसान बना दिया गया। सारे उपनिवेश, 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार का मित्र राष्ट्रों में आपस में बांट लिया गया। जितने भी संसाधन जर्मनी के थे वो सारे मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिए, ठीक है। वर्साई की संधि द्वारा जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, जिसे कई सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। जो वर्साई की संधि हुई जून 1919 में जर्मनी के हारने के बाद, इसमें वाइमर गणराज्य की स्थापना की गई। नया गणराज्य बना वाइमर गणराज्य, और इसके कारण कई सारी समस्याएं आईं। ये समस्याएं क्या थी? ये समस्याएं थी वर्साई में हुए अपमान के लिए वाइमर गणराज्य को जिम्मेदार ठहराया गया। हर्जाना देने के कारण आर्थिक क्षति। तो वर्साई के अंदर वर्साई की संधि द्वारा जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई। इसमें कई सारी समस्याएं आई। वर्साई में हुए अपमान
के लिए वाइमर गणराज्य को दोषी ठहराया गया, जिम्मेदार ठहरा दिया गया कि भाई जो भी अपमान हुआ है हमारा वर्साय में उसके लिए वाइमर गणराज्य ही दोषी है। और हर्जाना देने के कारण आर्थिक नुकसान हुआ वाइमर गणराज्य को। ठीक है, अगला है उन्हें नवंबर के अपराधी कहकर मजाक उड़ाया जाता था। जो वाइमर गणराज्य है उसका नवंबर के अपराधी कहकर मजाक उड़ाया जाता था। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों में समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेटिक खेमे के लोग थे। ये तीनों प्रकार की विचारधाराओं के लोग वाइमर गणराज्य के हिमायती थे, इनके रहनुमा थे, इनका समर्थन करते थे ये। और जर्मनी को अति मुद्रास्फीति, एक ऐसी स्थिति होती है मुद्रास्फीति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं या मुद्रा का मूल्य काफ़ी घट जाता है, यानी कि जो हमारी क्रय शक्ति है, जो खरीदने की पावर है वो कम हो जाती है। हमारे पास बहुत सारा रुपया है लेकिन हम वस्तुएं कम खरीद पा रहे हैं, इसका मतलब वस्तुएं महंगी हो गई। इसको अति मुद्रास्फीति कहा जाता है, से जूझना पड़ा। जर्मनी में बहुत ज़्यादा मुद्रास्फीति हो गई, बहुत महंगाई बढ़ गई, जिसके कारण व्यक्ति अगर अमीर है वह भी वस्तुएं नहीं खरीद पा रहा है और महंगाई इतनी बढ़ गई है, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है कि वस्तुओं खरीद नहीं पा रहे हैं। आगे है, इसकी वजह से लोगों का विश्वास वाइमर रिपब्लिक से उठ गया और वे इंतज़ार में थे जो उन्हें उनके दुखों से छुटकारा दिला सकता है। जर्मनी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, इतनी ख़राब हो चुकी थी कि लोग भूखे मर रहे थे। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना पेट भर सकें, अपने बच्चों का पेट पाल सकें, अपने परिवार का गुजर बसर कर सकें। और बहुत दयनीय हालत में वाइमर गणराज्य जर्मनी की हालत हो चुकी थी। जर्मनी के संसद को राइक्सटैग के नाम से जाना जाता है। जर्मनी की संसद को क्वेश्चन आएगा पेपरों में, जर्मनी की संसद को क्या कहते हैं? राइक्सटैग के नाम से जाना जाता है। अगला है 1932 में हिटलर की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरी। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है हिटलर की सबसे बड़ी पार्टी कब उभरी? तो उत्तर है इसका 1932 में। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो उत्तर है इसका 30 जनवरी 1973 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। अगला पॉइंट, 28 फरवरी 1933 को अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस, सभा करना जैसे नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। 28 फरवरी 1933 को एक अध्यादेश लाया गया जिसके अंतर्गत अभिव्यक्ति यानी कि बोलना, प्रेस यानी कि प्रेस मतलब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस सभा करना इत्यादि अधिकार ख़त्म कर दिए गए, वो अधिकार समाप्त कर लिए गए। बिना सरकार की अनुमति के हम ये चीज़ें नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई जब अमेरिका का शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज धराशायी हो गया। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है अमेरिका के शेयर बाजार का नाम बताइए, तो इसका नाम है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। और एक और क्वेश्चन आ सकता है पेपर में 1 नंबर का, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी कब आई? तो उत्तर है इसका 1929 में, और इसके कारण अमेरिका का शेयर मार्केट बिल्कुल नीचे गिर गया। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा एक अधिनियम नया 1933 में 3 मार्च को पास किया गया जर्मनी के अंदर, जिसमें हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के द्वारा शासन चलाने का विशेषाधिकार प्रदान किया गया। हिटलर को एक ऐसा अधिकार प्रदान किया गया जिससे जो संसद है, जहाँ पर चुने हुए लोग प्रतिनिधि आते हैं और एक दूसरे से बहस करते हैं और प्रश्न पूछते हैं सरकार से, उसको पीछे धकेल दिया गया। उसकी बात को अनसुना करने के लिए उसको हाशिए पर धकेल दिया गया। उसकी पावर कम कर दी गई, उसकी शक्ति कम कर दी गई संसद की, और हिटलर को ज़्यादा पावर दे दी गई कि वो सिर्फ सर्कुलर के द्वारा, ऑर्डर्स के द्वारा, ऑर्डिनेंस के द्वारा देश का शासन चलाए। उसको ऐसा विशेषाधिकार प्राप्त कर दिया गया, यानी कि हिटलर को ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया गया। अगला पॉइंट है, नाज़ी पार्टी के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। नाज़ी पार्टी हिटलर की पार्टी थी, सिर्फ उसी को मान्यता दी गई कि वह अपना राजनीतिक कार्य कर सकती है, और बाकी जितनी भी पार्टियां राजनीतिक और ट्रेड यूनियन हैं उन पर पाबंदी लगा दी गई। सिर्फ नाज़ी पार्टी ही देश में काम कर सकती है, अपना कार्यालय, अपनी
कार्यक्रम वगैरह चला सकती है, बाकी पार्टियां नहीं चला सकती। अगला है पॉइंट, अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। यानी कि अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया है। राज्य मतलब सरकार का पूरा नियंत्रण किस पे हो गया? न्यायपालिका पर, जो न्याय करने वाली व्यवस्था है, सेना पर, मीडिया अखबार, टीवी, रेडियो, इन पर, और अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था में जो भी हम गतिविधियां करते हैं लेन देन की, वो सारी राज्य पर नियंत्रण में आ गई, राज्य के नियंत्रण में आ गई, जिससे कि सरकार उन पे पाबंदी लगा सकती है। अब एक आपको छोटा सा चित्र दिया गया है जिसमें कि कुछ बताया गया है। जर्मनी में हिटलर के उदय के कारण, ये जर्मनी में हिटलर के उदय के कारण हैं। वाइमर रिपब्लिक की कमजोरियां, जो वाइमर नया गणराज्य बनाया गया था उसकी कुछ कमजोरियां थी, इस कारण हिटलर मजबूत होकर जर्मनी में उभरा। वर्साई की संधि की शर्तें, वर्साई की संधि में बहुत ज़्यादा शर्मनाक शर्तें थी जो जर्मनी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाली थी, जिसमें मित्र राष्ट्रों को संसाधन बांट दिए गए। तो इससे जर्मनी में बहुत ज़्यादा हाहाकार हो गया, जर्मनी के लोगों में बहुत निराशा आ गई। इस कारण भी जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ। आर्थिक महामंदी, 1929 में जो आर्थिक महामंदी आई उसके कारण भी हिटलर का उदय हुआ। बेरोजगारी, जर्मनी में बेरोजगारी थी। सर्वघटाकरण का भय यानी कि बहुत सारी चीज वस्तुएं हैं उनकी मात्रा कम हो जानी। नाज़ी प्रोपेगेंडा क्या? जो नाज़ी विचारधारा थी उसकी बातें, क्या खास बातें हैं, उन्होंने क्या क्या बातें अपनाई, उसके कारण भी जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ। आमूल परिवर्तनवादियों और समाजवादियों में आपसी फूट होना, जो परिवर्तनवादी थे और समाजवादी थे उनमें आपसी फूट के कारण भी जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ। अगला है पॉइंट, नस्लीय श्रेष्ठता, युद्ध और नार्डिक आर्यों का समाज। ये बता रहे हैं कि जो नाजियों का विश्व दृष्टिकोण क्या था? नस्लीय श्रेष्ठता, ये अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और ये शुद्ध आर्य में विश्वास करते थे, आर्य समाज में विश्वास करते थे। जीवन परिधि लेबेंसत्राउम, अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना। तो नाजियों का क्या विचारधारा थी कि अपने जो लोग हैं उनको बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा करना होगा, जिससे कि अपने लोगों को वहाँ पर बसाया जा सके और दूसरों को वहाँ से निकाला जा सके। राष्ट्रीय समाजवाद का उदय यानी कि लोगों का उत्थान करने के लिए, लोगों की ज़रूरत पूरा करने के लिए समाजवाद का उदय करना, इसके कारण नाजियों का विश्व दृष्टिकोण था। सक्षम नेतृत्व यानी कि हिटलर के नेतृत्व में ताकत है, वो सक्षम है। नस्ली कल्पनालोक यूटोपिया, एक नाजियों ने कल्पनालोक बना रखा था अपना यूटोपिया, जिसमें वो नस्लवाद के ऊपर ज़्यादा अपनी आस्था दिखाते थे कि जो जर्मनी के जो लोग हैं वो नस्ली रूप से श्रेष्ठ जो लोग हैं वही हमारे देश के लिए, जर्मनी के लिए उत्तम हैं, ठीक हैं। अगला है, आगे बढ़ते हैं हम। नाज़ी जर्मनी में युवाओं की क्या स्थिति है? तो जर्मन और यहूदियों के बच्चे एक साथ बैठ नहीं सकते। युवाओं की क्या स्थिति है? जर्मन लोग और यहूदी दोनों के बच्चे आपस में एक साथ नहीं बैठ सकते। जिप्सियों, शारीरिक रूप से अक्षम तथा यहूदियों को स्कूल से निकाल दिया गया। जो जर्मनी में जो लोग जिप्सी थे यानी कि जो जर्मन नहीं थे उनको जर्मनी के स्कूलों से निकाल दिया गया, यहूदियों को। और शारीरिक रूप से अक्षम जो लोग हैं, विकलांग लोग हैं, जो बूढ़े हैं, जो काम नहीं कर सकते हैं, उनको, जिप्सियों को वहाँ के स्कूलों से निकाल दिया गया, उनके साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया गया। स्कूली पाठ्य पुस्तक को फिर से लिखा गया जहाँ नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा दिया गया। किताबें दोबारा लिखी गई स्कूलों की जिसमें नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा दिया जाने लगा। यानी कि जर्मन जो नाज़ी विचारधारा थी उन्होंने नस्ल के आधार पर भेदभाव करना शुरू कर दिया। 10 साल की उम्र के बच्चों को युंग फोंग में दाखिल करा दिया जाता था, जो एक युवा संगठन था जिसका नाम था युग फोंग। वहाँ पे 10 साल के बच्चों को शामिल करा दिया जाता था ताकि वो देश के लिए कुछ कार्य कर सकें। और 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को हिटलर यूथ की सदस्यता अनिवार्य कर दी गई। एक संगठन बनाया गया जिसका नाम हिटलर यूथ था
और उसमें 14 साल से अधिक उम्र के सभी लड़कों को उसमें मेंबरशिप लेनी अनिवार्य कर दी गई। आगे चलते हैं, महिलाओं की क्या स्थिति थी जर्मनी में। लड़कियों को अच्छी माँ और शुद्ध रक्त वाले बच्चों को जन्म देना उनका प्रथम कर्तव्य बताया जाता था। लड़कियों को बताया गया कि उन्हें अच्छी माँ बनना है और उनको अच्छे शुद्ध रक्त वाले बच्चों को जन्म देना है, जब ही यही उनका प्रथम कर्तव्य है। नस्ल की शुद्धता बनाए रखना, यहूदियों से दूर रहना और बच्चों का नासी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें सौंपा गया। लड़कियों को, महिलाओं को बताया गया कि आप नस्ल की शुद्धता बनाए रखिए, अच्छी नस्ल के बच्चों को पैदा करिए और यहूदियों से दूर रहिए। बच्चों के अंदर नात्सी विचारधारा, मूल्य, मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें सौंपा गया कि लड़कियों का कार्य क्या है, बच्चों में नात्सी विचारधारा की भावनाओं को भरना। ठीक है, अगला पॉइंट है 1933 में हिटलर ने कहा मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। ये किसने कहा? हिटलर ने कहा 1933 में कहा मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। क्योंकि माँ क्यों है? क्योंकि माँ अच्छी नात्सी विचारधारा वाली, अच्छी नस्ल के बच्चों को पैदा करने वाली है, उनको पाल पोस कर उसके में नात्सी विचारधारा भरने वाली महिला है, इसलिए वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट जो है, नस्ली तौर पर वांछित बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं, दुकानों में ज़्यादा छूट, थिएटर और रेलगाड़ी के सस्ते टिकट और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माताओं को कांसे, चांदी और सोने के तमगे लगाए जाते थे। जो अच्छे बच्चे पैदा करती थी ऐसी माँओं को अस्पताल में ज़्यादा सुविधाएं दी जाती थी, दुकानों में डिस्काउंट दिया जाता था, रेलगाड़ी और फिल्म हॉल के जो थिएटर थे उनमें सस्ते टिकट दिए जाते थे उनको, और उनको तमगे मिलते थे, कांसे के, चांदी के, सोने के तमगे दिए जाते थे, उनका इज्जत होती थी, उनका सम्मान होता था। ठीक है, लेकिन अवांछित बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को दंडित किया जाता था। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उन्हें गंजा कर, मुंह पर कालिक पोत कर पूरे समाज में घुमाया जाता था। न केवल जल बल्कि उनके तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति व परिवार भी छीन लिए जाते थे। और ऐसी माएँ जो अच्छी नस्ल के बच्चे पैदा नहीं कर पाती थी उनको दंड दिया जाता था, उन पर अत्याचार किया जाता था, उनको गंजा कर दिया जाता था, उनके मुंह पर काला रंग लगा के उनके पूरे समाज में घुमाया जाता था, और उनके जितने भी मेडल वगैरह जो उनको दिए गए थे वो वापस ले लिए जाते थे, और उनके परिवार और उनके पति भी उनसे छीन लिया जाता था। नात्सी प्रोपेगेंडा, आगे चलते हैं हम। नात्सी प्रोपेगेंडा क्या है? विशेष प्रकार के शब्दों का चयन, जैसे कि अंतिम समाधान, यहूदियों के संदर्भ में, यानी कि कुछ ऐसे शब्द उन्होंने बनाए नात्सियों ने कि अंतिम समाधान, यहूदी जो थे, यहूदी धर्म मानने वाले, उनको मृत्यु के घाट उतार देने के लिए ये शब्द का इस्तेमाल किया गया, अंतिम समाधान। यूथनेजिया, विकलांगों के लिए, संक्रमण, मुक्ति, विशेष व्यवहार, कुछ ऐसे शब्द उन्होंने बनाए जिनके द्वारा ये आपस में बात करते थे। लोगों को गैस चैम्बर में ले जाने के लिए इवैक्यूएशन शब्द का चयन, लोगों को जब गैस चैम्बर में ले जाना होता था तो ये नाज़ी जो लोग थे ये इवैक्यूएशन शब्द का इस्तेमाल करते थे। नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों, इश्तहारी पर्चों का इस्तेमाल करते थे। नाज़ी विचारधारा को लोगों में, समाज में फैलाने के लिए फिल्में, फोटोग्राफ, रेडियो, पोस्टर्स, नारे और एडवर्टाइजमेंट, पर्चे लगाए जाते थे जिससे कि लोगों में नाज़ी विचारधारा को फैलाया जा सके। जो पोस्टर लगाए जाते थे, पोस्टरों में दुश्मनों को शैतान के रूप में दिखाया जाता था, उन्हें नाज़ी ही बचा सकते हैं ऐसी छवि पेश की गई। दुश्मन को दिखाया गया शैतान के रूप में और उन शैतानों से सिर्फ नाज़ी बचा सकते हैं उन्हें लोगों को, ऐसी छवि नाज़ी लोगों की उसमें बनाई गई पोस्टरों में। सितंबर 1939 में पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 में पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण के साथ। ठीक है, उसके बाद जो है सितंबर 1940 में जर्मनी जब विश्व युद्ध शुरू हो गया दूसरा, उसके बाद सितंबर 1940 में जर्मनी
इटली और जापान ने एक द्विपक्षीय पर हस्ताक्षर किए और धुरी शक्ति कहलाए। सितंबर 1940 में जर्मनी, इटली और जापान आपस में मिल गए और उन्होंने एक संधि पर हस्ताक्षर किए और ये धुरी शक्ति कहलाए। कौन सी शक्ति कहलाए? धुरी शक्ति। क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, धुरी शक्ति वाले राष्ट्र कौन से हैं? तो जर्मनी, इटली और जापान। अगली जो है मित्र शक्तियों में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस के बाद यूएसए भी इस गुट में शामिल हो गया। जब धुरी शक्ति बन गई तो मित्र राष्ट्र जो थे फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, उसमें यूएसए भी शामिल हो गया और चारों देश मित्र शक्तियों के रूप में शामिल होकर द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़े। और अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला कर दिया और आखिरकार जापान को द्वितीय विश्व युद्ध में घुटने टेकने पड़े और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत जर्मनी और धुरी शक्तियों की हार से हुआ और वापस 1945 में दोबारा जर्मनी हार गया द्वितीय विश्व युद्ध में और धुरी शक्तियां जापान, जर्मनी और इटली, ये तीनों देश हार गए और विश्व युद्ध का समापन हुआ। तो ये पूरा चैप्टर था आपका। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिए एक बारी। 1 नंबर वाले प्रश्न जो हैं, निम्न में से कौन सा देश धुरी शक्ति का समूह देश है? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका। तो बताइए कौन सा देश है इसका समूह का? धुरी शक्ति का समूह का देश कौन सा है बताइए? जर्मनी, क्योंकि फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका तो क्या हैं? ये मित्र राष्ट्र हैं, मित्र शक्तियां हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न उत्तर हैं आपके 1 नंबर वाले। प्रथम विश्व युद्ध का अंत की संधि के द्वारा हुआ, वर्साई की संधि के द्वारा। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की कौन सी सरकार थी? वाइपर गणराज्य की सरकार थी। वाइमर गणराज्य की सरकार थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, वाइमर गणराज्य बना दिया गया। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? 1929 में। जर्मनी की संसद को क्या कहा जाता है? राइक्सटैग कहा जाता है। तो ये प्रश्न उत्तर हैं आपके। इन प्रश्न उत्तरों का आपको सॉल्व करना है और उत्तर इसके दिए ही गए हैं आपको सहायक सामग्री के अंदर। इन प्रश्न उत्तरों को आपको अपनी कॉपी में करना है और उसके बाद याद करना है इन क्वेश्चन आंसर को और उसके बाद ग्रुप में भी शेयर करना है आपको। ठीक है, आपको पूरा ये चैप्टर, तीनों चैप्टर हो चुके हैं इतिहास के, इनके पहले पार्ट के, दूसरे पार्ट के और तीसरे पार्ट के सहायक सामग्री में से क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं और करने के बाद ग्रुप में शेयर करने हैं और कॉपी को आपसे चेक करने के लिए मंगवाया जाएगा। तो आप कॉपी को तैयार रखिए। ठीक है, आज की क्लास इतनी है। धन्यवाद।